आप देख रहे हैं FM 9+ चैनल और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। जनवरी का महीना है, मानसिक आरोग्य महीना कहकर इसे जाना जाता है। देखिए, मानसिक मेंटली जो चीज़ें होती है, जो मेंटली जो केसेस होते हैं, बहुत सारी बातें होती है। जहनी बीमारी जिसे कहा जाता है, बहुत सारी बातें हैं। हम खड़े हैं हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल में। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मेरे साथ है डॉक्टर सना खिलजी और डॉक्टर फैसल खिलजी। आइए बात करते हैं जहनी बीमारियों के बारे में। किस तरफ लोग बढ़ रहे हैं, जैसे कि भागदौड़ भरी ज़िंदगी है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो जहन पर असर कर जाते हैं। क्या बात होती है, क्या इसके कारण होते हैं, इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। आइए बात करते हैं इनसे। क्या कहना चाहेंगे जहनी बीमारी को, आप क्या नाम देना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं, कैसे लोग मुब्तला हो रहे हैं इसमें, पहले कितना प्रमाण था, अब कितना बढ़ चुका है, क्या कहना चाहेंगे? जहनी बीमारी मतलब हमारे जहन में जो केमिकल्स है, कीमियाई मादे हैं, उनकी तब्दीली की वजह से जो होती है उनको जहनी बीमारी। आप कैसे पहचान सकते हैं जहनी बीमारी? आपके सोच में, बर्ताव में या जज्बात में, किसी भी तीनों में से किसी एक भी चीज़ में तब्दीली आ गई, सोचने के ढंग में तब्दीली आ गई, आपके जज्बात होने में ज़्यादा गम हो रहा है, ज़्यादा खुशी हो रही है, या फिर आपके बर्ताव में गुस्सा चिड़चिड़ापन बढ़ गया, या कोई भी बर्ताव में तब्दीली आ गई है, तो उसको हम जहनी बीमारी बोलते हैं। तो और ये बहुत आम बीमारियां हैं, 50% माशरे को ज़िंदगी में कभी ना कभी होती है, और ये इनका इलाज करने की बहुत ज़रूरत है, इनके बारे में मालूमात की ज़रूरत है। लोगों को अक्सर ये मालूम नहीं है ये क्या बीमारी है। इनके अलामात आम तौर पे उदासी, चिड़चिड़ापन, नींद की तकलीफ़, घबराहट, बेचैनी, सर दर्द या वसवसे आना, एक ही काम बार बार करने लग जाना, या फिर कान में आवाज़ें आना, कुछ दिखाई देना, यहाँ से लेके यहाँ तक हल्के अलामात से ज़्यादा अलामात तक सब कुछ है। पर ये आमतौर पे आपके दिमाग में जो केमिकल्स होते हैं, सोच के तवाज़ुन के, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, उनकी तब्दीली की वजह से ये बीमारियां होती हैं, और उनको दुरुस्त करती है दवाएं या काउंसलिंग, तो फिर वो दुरुस्त हो जाते हैं और ये अलामात भी ठीक हो जाते हैं पूरी तरह। डिप्रेशन के बारे में क्या रोशनी डालना चाहेंगे मैम आप? डिप्रेशन बीमारी, डिप्रेशन बहुत आम बीमारी है, हर चौथे या पाँचवें इंसान को होनी है ज़िंदगी में। ये आपके दिमाग में एक खुशी का केमिकल होता है सेरोटोनिन, वो कमी होने की वजह से खुशी नहीं महसूस करना, कोई काम में दिलचस्पी नहीं आना, नींद की तकलीफ़, भूख की तकलीफ़, ख़ुदकुशी के ख़यालात, वसवसे आने लग जाना, काम में ध्यान नहीं लगना, ये सब चीज़ें होती है। अब इसके लिए इसके इलाज में दवाएं होती है, एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, काउंसलिंग की जाती है, ये सबसे बिल्कुल अच्छा हो जाता है। आपकी जो किताब है मैम, हम और हमारी नफ्सियाती सेहत, इसमें क्या है, क्या लोगों को क्या फ़ायदा पहुँचेगा इससे? सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम ये जो है नफ्सियाती बीमारियों के, लोगों को समझ में ही नहीं आता कि ये बीमारी है। लोगों को लगता है ये अचानक से क्यों उसके सोच में तब्दीली हो गई है, बर्ताव में तब्दीली हो गई है, तो वो कुछ और ही समझते हैं, ये बाहर का है, कुछ है। तो लोगों के अंदर मालूमात पढ़ने, ये जब से अभी तो किताब लिख के मतलब पब्लिश हो के 10 दिन हुए, लेकिन ये मैंने जिस किसी को भी दी है, किसी पेशेंट को, तो एक पेशेंट 4 पेशेंट लेके आए, हमको पता ही नहीं था ये सब बीमारियाँ भी है। तो पढ़ने के ऊपर इतना इफेक्ट होता है कि मालूमात ही नहीं है। तो ये एक आसान ज़बान में है, हर कोई समझ सकता है। तो सब जो आम तौर पे पेश आने वाली बीमारियां हैं सब है इस किताब में। तो लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये किताब है। जी, दरअसल ये जो किताब है ये हमने असल में 10 साल में ही लिखी है। हम अभी तक अलग अलग वक्त पे जब जैसी हमारे को फुर्सत मिली, मौका मिला, हमने या ज़रूरत पेश आई, हमने जो है लोगों को समझ आए, अवेयरनेस क्रिएट हो, लोगों की गलतफहमियाँ दूर हो जहनी, नफ्सियाती, मानसिक बीमारियों के ताल्लुक से, तो हमने आर्टिकल्स लिखे जो पेपर्स में पब्लिश हुए, कुछ मैगजीन्स में आए, कुछ हमारे इंटरव्यूज़ हैं। तो ये हमने फिर क्या किया कि क्योंकि 10 साल पूरे मुकम्मल हो रहे थे हॉस्पिटल के, तो हमने सोचा ये अच्छा मौका है, इस मौके पे जनरली कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता ही है, तो अवेयरनेस प्रोग्राम रखा जाए और उसमें ये बुक को रिलीज़ किया जाए, ताकि लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसकी वजह से ज़्यादा कवरेज होता है, तो लोगों तक ये बात ज़्यादा पहुंचेगी कि मानसिक बीमारियां जो है लोग समझ पाएंगे, और ये भी और बीमारियों की, जिस्मानी बीमारियों की तरह ही बीमारियां हैं जिनको उन्हीं की तरह से आपको ठीक से ट्रीट किया जा सकता है और आप अपनी लाइफ खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। क्या टिप्स देना चाहेंगे सर दर्शकों को जहनी बीमारी से निकलने के लिए? देखिए, सबसे पहली मेरा टिप यही है कि देखिए आप इस बारे में एजुकेट हों,
कि हम अपने माइंड को समझें, हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है, हमारे जज्बात को हम समझें, हमारी सोच को समझें और हमारे बर्ताव को हम ऑब्ज़र्व करें। ह्यूमन साइकोलॉजी, नफ्सियात, ये हमारे हम में से हर एक इंसान इससे जुड़ा है, लेकिन इस बारे में मालूमात नहीं होने की वजह से हम जो है अलग अलग प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं या बीमारियों में चले जाते हैं। अगर इनके बारे में हमको अंदर मालूमात होगी तो हम इन प्रॉब्लम्स से बच भी पाएंगे और इन प्रॉब्लम्स को जो है अर्ली स्टेज के अंदर ही ठीक कर पाएंगे। दूसरा टिप मैं ये दूंगा कि आज जो ज़माना है बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है ना। आज जो है ये मटेरियलिज्म का ज़माना है ना, मादियत का ज़माना है। हर एक इंसान जो है जब सुबह में आँख खोलता है तो उसके सामने 100 नई चीज़ें आ जाती हैं। मोबाइल के ऊपर इतने एड्स हैं, हर तरफ से आपको जो है चीज़ों का जो है आपको एक कंज्यूमर बना दिया गया है और हर चीज़ जो है वो आपके सामने पेश की जा रही है। तो आप पहचानें कि आपकी लाइफ का मकसद क्या है ना। आप क्या चाहते हैं? आप एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि बस सारी चीज़ें मेरे पास आ जाएं? अगर आप ये चाहेंगे कि बस मेरे पास चीज़ें आएँ तो इन चीज़ों की कभी एंड नहीं होने वाली, आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। आप ऐसे बने कि भाई मुझे मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजारनी है, मुझे लोगों के काम आना है, मुझे जो है एक मकसद वाली ज़िंदगी गुजारनी है, मुझे यहाँ से दुनिया से सब कुछ छोड़ के जाना है। तो मैं इस दुनिया से इतना अट्रैक्शन क्यों, है ना। मेरी ज़िंदगी मैं अच्छी गुजारूँ, इसके लिए ज़रूरी है कि मैं अपनी फैमिली को टाइम दूँ, मैं अपने आप को जो है जो चीज़ें मुझे पसंद है, जो मेरी हॉबीज़ है उनके लिए टाइम दूँ, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करूँ, मेरे पैदा करने वाले मेरे क्रिएटर को मैं जिन बातों से वो उसने मुझे इतनी सारी चीज़ें दी है तो मैं उसको थैंक यू बोलूँ, उसको जो है उसका शुक्रगुजार बनूँ। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजारेंगे तो हम डेफिनेटली बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियाँ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन से हम बच सकते हैं और उससे जल्दी बाहर आ सकते हैं। जो 7 तारीख को आपका जो प्रोग्राम होने वाला है उसके बारे में शॉर्ट में। जी, हमारा प्रोग्राम जो है ये जो है कल सैटरडे 7 तारीख को शाम में 8 बजे मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में प्रोग्राम है, जिसके अंदर मेहमान खुसूसी के तौर पर जो है MP औरंगाबाद मिस सैयद इम्तियाज़ जलील साहब आने वाले हैं और उनके हाथ से जो है ये हमारी जो किताब है जो हमने इस वक्त इसका इजरा रखा है, हम और हमारी नफ्सियाती सेहत, इस किताब का जो है बुक रिलीज़ होगा, इजरा होगा और उसमें बहुत से और भी लोग आएंगे, डिग्निटरीज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, कुछ उलमा भी हैं जो इस मौजू के ऊपर बात करेंगे, लोगों को जो है गाइड करेंगे। इस तरीके से ये तमाम प्रोग्राम रहेगा। तो